हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो ऐसा है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे या अभी गए हैं। कुछ के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की फैमिली है, इनके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं इनके परिवार में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर उनके कोई रोमांटिक पार्टनर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये हो सकता है। या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़कर, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी चाहे जो भी होगा इस आपको पता होगा। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी इनका काम था, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और उस समय इनका फोकस अपने करियर पर ही था, इस वजह से आपको छोड़कर गए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पता होगा थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ जो भी है, ऐसा है कि वहाँ पर आपके पर्सन खुश नहीं है। ये इंसान उस थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई नहीं देते। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि परेशानियों में ये फंसे हुए हैं और जो ये चाहते हैं वैसा वहाँ पर होता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो ये करना चाहते हैं, जो ये अपने हिसाब से जैसे सबको चलाना चाहते हैं, वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसके साथ आपके पर्सन अभी रह तो रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़कर। क्योंकि उस समय तो वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, आपका साथ छोड़ दिया था। तो अब इनको वही लगता है कि इनसे ना सबसे बड़ी गलती हो गई ज़िंदगी में। ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने की कि इन्होंने आप जैसे इंसान को छोड़कर ऐसे इंसान को चुना है जो इनका कह दीजिए तो जीना हराम कर चुका है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बस अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपके पर्सन को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, इनको अपने हिसाब से चलाते हैं, इनकी मर्जी नहीं चलने देते, इनको इनके हिसाब से नहीं चलने देते। और थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है गाइस जो आपके पर्सन के पैसों से ही बस मतलब रखती है। इनका जो रुतबा है समाज में, बस उसी से उसको मतलब है। बाकी आपके पर्सन से, आपके पर्सन की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है थर्ड पार्टी को। बस उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, वो खुश रहे, बस उतना ही है। और ये बात आपके पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ अपनी खुशी का ध्यान रखती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन का परिवार भी है तो भी अब इनको यही, उस समय तो यही था कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते थे, अपनी फैमिली के खिलाफ वो नहीं जाना चाहते थे। और उनको पता था कि अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो इससे ऐसा है कि इनके परिवार वाले दुखी होंगे। और ये ऐसा है कि इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है, उन लोगों को ये दुखी नहीं देख सकते, उनके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। चाहे भले ही अपनी खुशी ऐसे कह दीजिए कि बर्बाद कर देंगे, लेकिन उन लोगों को ये खुश रखना चाहते हैं। तो उस समय इन्होंने यही हुआ कि भावनाओं में बहकर तो फैसला लिया था कि जैसा वो कहेंगे वैसा ये करेंगे। लेकिन जब देख रहे हैं अब अपने परिवार वालों का रवैया, जब अपनी फैमिली का, उस थर्ड पार्टी का अभी जो ये रवैया देख रहे हैं, तो अब इनको समझ में आता है कि बस इनसे गलती हो गई है। जो लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये परेशान हो रहे थे, जिनके पीछे ये भाग रहे थे, और उन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने एक गलत फैसला भी ले लिया जो इनके लिए तो सही नहीं है। तो अब इनको समझ में आता है कि इन्होंने गलती तो कर दी, लेकिन वो लोग अब ऐसे हैं कि अब वो इनको समझने को तैयार नहीं है। अब वो लोग ऐसे हैं कि इनके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है, ये तो उनके हिसाब से चल के अपनी लाइफ को ख़राब किए हैं। और अब ये इंसान पछताते हुए नज़र आते हैं। इनको लगता है कि अगर उस समय ये अपने परिवार से थोड़ा सा विरोध कर लेते, उनके खिलाफ अगर ये जाते, तो आज इनकी लाइफ अच्छी चलती। ये आज इनकी लाइफ में जो ये परेशानियां हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ये सब नहीं होता। और आपके साथ ये बढ़िया ऐसा है कि अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जीते, खुश रह पाते। प्यार तो आप इन्हें दे ही रहे थे, हेल्प तो इनकी कर ही रहे थे, केयर इनकी करते ही थे, तो सब कुछ इनके पास होता। पैसे तो ये खुद ही कमा लिए हैं। अभी वहाँ जब ये बढ़े हैं थर्ड पार्टी की तरफ, तब इनका ध्यान भी यही था, अपने काम को ये प्रायोरिटी दे रहे थे, उस थर्ड पार्टी को ये प्रायोरिटी दे रहे थे। तो पैसे तो इन्होंने कमाए, जो इन्होंने चाहा लग्जरी लाइफ जीना, वो सब कुछ इनको मिला है। लेकिन बात वही है कि खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर पैसों का क्या करना। और उन्हीं परिवार वालों की वजह से आज इनका ऐसा है कि इनको रोना पड़ रहा है।
वही लोग आज इनको दुख दे रहे हैं। और ऐसे हैं वो लोग कि अपनी खुशी का ध्यान तो रख रहे हैं, और ये जो उनके लिए किए जा रहे हैं इनकी कोई कदर नहीं है। तो अब ये इंसान पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो इनके लिए थे ही नहीं सही, जो जो लोग इनके भला चाहते ही नहीं, जो लोग इनको खुश देख ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों की वजह से इन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, ये इनको अब लगता है। अभी की यही स्थिति है गाइस कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पर, चाहे फैमिली है, इनके हस्बैंड या वाइफ है, जो भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी, उनसे ये इंसान का रिश्ता ख़राब हो रहा है। और ये उनसे कह दीजिए तो दूरी बना कर रख रहे हैं। साथ में ठीक है, परिवार है, हस्बैंड या वाइफ है तो रहते तो साथ में ही हैं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, या दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूरियां बढ़ी हैं कह दीजिए। साथ रहने से कुछ नहीं होता, इंसान में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, तो रिश्ता ऐसा चलता है। और जहाँ पर ये सब है ही नहीं तो वहाँ रिश्ता अच्छा चल कैसे सकता है। ये थर्ड पार्टी जो है गाइस, जिनसे अभी आपके पर्सन डील कर रहे हैं, ये टॉक्सिक हैं, इसलिए ये इंसान वहाँ पर खुश नहीं है। देखिए वहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन इनका दिल और दिमाग कहाँ है? आपकी तरफ। आपको मिस कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, यही अभी चल रहा है इनके साथ। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इस बारे में जो सोच रहे हैं, तो इसीलिए कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नहीं तो ये वहाँ खुश रहते तो आपको क्यों याद करते? सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन जो ये आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, जो आपके साथ समय बिताया, जो अच्छा समय चल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जिस तरह आप इनकी केयर करते थे उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो अगर वहाँ ये सब मिलता तो ये आपको कभी याद नहीं करती। लेकिन वहाँ कुछ भी सही नहीं है, और वो इंसान भी ऐसा है, सेल्फिश है। जो थर्ड पार्टी है सेल्फिश है। तो ये सब देख कर ही ये इंसान अब क्या है, इनका झुकाव आपकी तरफ है, आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। बस बहुत हो गया, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अब अपने लिए जीना है, ऐसा इन्होंने सोच लिया। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो चाहते हैं कि वो इंसान जैसा आपके साथ करके गया, उसका नतीजा तो उन्हें मिलना चाहिए। जो आपने दुख सहा, खून के आंसू आप रोए हैं, और इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया उस इंसान ने, जबकि आप बदले में प्यार ही दे रहे थे। ये जितनी आप उनके साथ रिश्ते में रहे तो भी आपने परेशानी झेली। कभी आप ऐसा नहीं था कि हमेशा खुश ही रहे हैं। एक पल की खुशी मिलती तो उससे ज़्यादा आपने आंसू बहाए हैं, आप रोए हैं उस इंसान की वजह से। आपको वो हर्ट करते थे। तो उनके जाने के बाद भी आप यही हाल रहा है आपका कि आप उनका वेट कर रहे हैं। आप चाहते थे वो आपके लिए एक्शन ले, लेकिन उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। आप लंबे समय से खाली वेट करते ही रहे, लेकिन आपको कोई भी नतीजा नहीं मिला। कोई भी ऐसा नहीं था समझ में आता आपको कि हाँ ये कुछ आपके लिए करेंगे। ये बस किए जा रहे थे किनके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। तो ये सब देखकर आप और दुखी होते कि जिस इंसान को आपने सच्चा प्यार किया, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, आज वो इंसान ऐसा बन गया कि जैसे आपको नहीं जानता। और आज कर रहा है किन लोगों के लिए जो उसकी कदर नहीं करते। लेकिन उस समय ये इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। अब इनको ये बात समझ में आई है कि ये गलत लोगों के पीछे भाग रहे थे, गलत लोगों के लिए करते। अगर इतना कुछ आपके लिए किया होता तो आज ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। अब ये इंसान समझ पा रहे हैं कि जो इंसान सच्चा था, जो इनसे प्यार कर रहा था, जो इनको समझता था, उस इंसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि वो बदले में बहुत कुछ कर रहा था। और अगर जो उन लोगों के लिए ये किए, थर्ड पार्टी के लिए जो ये करते रहे, वही आपके लिए किए होते तो आज इनकी लाइफ अच्छी चलती, ये आपके साथ खुश रहते। आप इनका पूरा पूरा साथ दे ही रहे थे, अभी भी देते। तो ये अब समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो इसलिए अब ये क्या चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिश्ता इनका पूरी तरह से ख़राब हो गया। और उन लोगों की क्या है ना, सच्चाई इनको समझ में आ गई कि सब मतलबी ही है, अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, इनसे किसी को मतलब नहीं है, ना ही यहाँ वहाँ पर इनकी कोई कदर करता। तो ये इंसान जिस तरह आपको रुला कर गए हैं, अब आज इनको रोना पड़ रहा है। आज ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके साथ किया, ऐसा अब इनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है। इनका फ़ायदा भी उठा रही है और इनका साथ भी नहीं दे रही है। और ऐसा ही आपके साथ करते थे। आपसे जो मिल रहा था वो तो ले ही रहे थे, और जब आपको ज़रूरत होती इनकी तो ये आपसे दूर भागते। ये आपके दुख में कभी खड़े नहीं होते। जब आपको सहारे की ज़रूरत होती तो ये इंसान आपका साथ नहीं देते। बस इनको यही था कि जो आपसे मिल रहा है वो लेना है, और उसके बाद फिर तुम कहाँ और हम कहाँ। और फिर जब ज़रूरत महसूस होती तो फिर आपके पास आ जाते। उनको तो मालूम था आप इनको छोड़ के कहीं जाने वाले हो नहीं। जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे आप इनको आने दोगे अपनी लाइफ में, फिर ये आपको दो प्यार की बातें कह देंगे और आप इनकी गलती माफ़ कर दोगे। तो ये इसीलिए आपका फ़ायदा उठाते रहे, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं पाते थे। ये इस बात को अच्छी तरह से समझ लिए थे, ये आपके दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ चुके थे।
तो इस इंसान ने जो चालाकी आपके साथ की है, आपसे बस फ़ायदा लेते रहे लेकिन आपका साथ नहीं दिया। अब वही थर्ड पार्टी भी कर रही है, इनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करा रही है लेकिन इनका साथ नहीं देती, इनको प्यार नहीं देती, इनकी केयर नहीं करती। तो अब इस इंसान को इसीलिए आपकी याद सताती है कि जैसा इन्होंने किया वैसा इनके साथ हो रहा है, तो कर्मा ये अपना फेस कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपको कॉल करना लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है इस वजह से, क्योंकि अभी आप जिस तरह से इनसे खुद ही दूर भाग रहे हैं, आप नहीं चाहते ये इंसान के साथ और आप परेशान रहें। जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता उसकी तरफ आप ध्यान भी नहीं देना चाहते। तो अभी ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट भी दिखाई देता है, लेकिन ये डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि जो बदलाव अभी आप में आया है, इसके बाद अगर ये आपसे बात करते हैं, ये आपसे कहते हैं कि इनको अब इस रिश्ते को सही करना है, आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना है, तो आप साफ मना कर दोगे, ये इनको लगता है। और हिम्मत इसीलिए इनकी नहीं हो रही है क्योंकि इनको ये लगता है कि जिन लोगों की वजह से आपको छोड़ कर गए, आपको बिना कारण बताए चले गए, तो अब तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा कि क्यों आपको इग्नोर करते थे, क्यों आपसे दूर भागते थे। क्योंकि ये रिश्ते को एक ख़त्म करना चाहते थे, इन्होंने मन बना लिया था थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का। इसलिए ये सारे जो ये इनके चल रहे थे ड्रामे, ये इसीलिए चल रहे थे क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था। अब आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। इस वजह से रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझते थे और इनको ये लगता था कि बस ये छोड़ो, अब यहाँ तो रहना ही नहीं है, तो ऐसे इंसान की तरफ क्या ध्यान देना, जहाँ रहना है उनकी तरफ ध्यान देना है। तो ये सब सोच विचार करके ये तो आपका साथ छोड़ दिए। अब इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं से तो सच्चाई आपको पता चल गई कि आपको छोड़कर कहाँ गए हैं। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो खुद ही कह देंगे कि जिनके पास गए थे आप वहीं रहिए, क्योंकि आप इतने तो ऐसे तो नहीं हैं कि इतने दयालु भी नहीं हैं कि जो आपको रुला कर गया तो उसको आप बार बार माफ़ करते रहेंगे। क्योंकि कई बार आपने माफ़ किया है इस इंसान को, क्योंकि इनका रवैया ही यही रहा है। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। जब मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्जी हुई आपको छोड़ दिया, फिर हफ्ता 15 दिन में ये गायब है। आप पता लगाते रहो, इनको कॉल मैसेज करते रहो। इनको बताना भी ज़रूरी है, नहीं समझते थे ये कहाँ बिजी हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपको समय नहीं दे रहे। ये ऐसे इंसान रहे हैं और हर बार आप इनको माफ़ करे हैं क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे, आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये बात ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो नाटक करके ये गए हैं, उसके बाद कोई भी इंसान हो, आपकी जगह कोई भी हो, तो इनको माफ़ करने वाला नहीं है। और जो भी इनके इमोशंस हैं वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है इनके, आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा है कि सोशल मीडिया पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आज भी आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं। अगर उनको कहीं से भी पता पड़ता है कि हाँ आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, आपके पोस्ट वगैरह ये चेक करते हैं, तो ये इनके क्या होगा कि इनको पता चल जाएगा, तो इनकी हिम्मत होगी आपसे बात करने की। बस इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और ऐसा है कि कुछ के पर्सन ने तो उन्हें अनब्लॉक कर दिया है और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी आपको अनब्लॉक नहीं किया है, तो ये करने वाले हैं। ऐसा भी है क्योंकि ये आप पर नज़र बना कर रख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। यही सब जानने के लिए ये आपके स्टेटस पोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर तो दिखाई देता है न्यू बिगनिंग, कि ये आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। ये इंसान में किसी भी तरह से इतनी हिम्मत तो आएगी कि ये आपसे बात करें, आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करें और ये आपकी तरफ बढ़ें। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।